हेलो दोस्तों, मैं दिनेश कुमार आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान की दुनिया में स्वागत करता हूं। आज हम साइंस के ऐसे टॉपिक लेके आए हैं जहां से प्रत्येक परीक्षाओं में आपसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो आज साइंस के टॉपिक है किरण प्रकाशिकी और प्रकाशीय यंत्र के बारे में समझेंगे कि किरण प्रकाशिकी क्या होता है, प्रकाशीय यंत्र क्या होता है, इसमें प्रकाश का क्या महत्व होता है, इसमें क्या होता है क्या नहीं। तो आज सब बेसिक चीज़ों से समझेंगे इस चैप्टर को। तो आइए समझते हैं। तो सबसे पहले किरण प्रकाशिकी और क्या है, प्रकाशीय यंत्र है। तो सबसे पहले यहाँ प्रकाशिकी होता क्या है, यानी ऑप्टिक्स क्या होता है। तो देखिए, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें प्रकाश या प्रकाश के द्वारा होने वाली घटनाओं के बारे में क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, उसे प्रकाशिकी कहा जाता है। यानी भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें या तो प्रकाश से होने वाली जितनी भी घटनाएं हैं, यानी प्रकाश के साथ साथ प्रकाश जो होती है, क्या क्या घटनाएं हो सकता है प्रकाश से, उन सभी घटनाओं का अगर अध्ययन करेंगे उसको क्या कहा जाता है, प्रकाशिकी कहा जाता है। फिर से समझिएगा, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें या तो प्रकाश या प्रकाश की प्रकृति, यानी प्रकाश है क्या, या प्रकाश के साथ क्या क्या घटना होती है, या प्रकाश क्या क्या घटना होती है प्रकाश में, ये सभी का अगर अध्ययन किया जाए तो उसे क्या कहा जाता है, प्रकाशिकी कहा जाता है। अब यहाँ प्रकाशिकी को देखा जाए तो प्रकाशिकी को मुख्य रूप से कितने भागों में, दो भागों में, एक किरण प्रकाशिकी है, दूसरा क्या है, तरंग प्रकाशिकी। यानी एक रे ऑप्टिक्स है, अब दूसरा क्या है, वेव ऑप्टिक्स, है ना। यानी प्रकाशिकी मुख्य रूप से कितने, दो, एक किरण और दूसरा क्या, तरंग, एक किरण और दूसरा क्या, तरंग। क्लियर है ना। अब यहाँ देखिए, किरण प्रकाशिकी क्या होता है और यहाँ एक तरंग प्रकाशिकी क्या होता है ना। तो किरण प्रकाशिकी जिसमें प्रकाश को किरण के रूप में, किसके रूप में, हम प्रकाश को किरण के रूप में मान लेते हैं। तो किरण के रूप में मानकर प्रकाशीय घटनाओं के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है, किरण प्रकाशिकी। मतलब समझिए, जब प्रकाश को हम किरण के रूप में मान लेते हैं, माना कि प्रकाश का ये क्या है, किरण है, अगर प्रकाश को किरण के रूप में मानकर अगर प्रकाशीय घटना जो होती है तो उसको हम क्या कह सकते हैं, उसके अध्ययन को क्या कहा जाता है, किरण प्रकाशिकी कहा जाता है। जबकि तरंग प्रकाशिकी में क्या होगा, तो तरंग प्रकाशिकी में जिसमें प्रकाश को किसके, तरंग के रूप में, यानी प्रकाश को हम दो रूपों में मानते हैं, एक किरण के रूप में माने, दूसरा तरंग के रूप में माने। तो किरण के रूप में जब मानते हैं जो घटनाएं होती हैं, जब प्रकाश को दो रूपों में मानते हैं, एक किरण और दूसरा क्या, तरंग। तो जब प्रकाश को मान ली कि किरण के रूप में है तो जो घटनाएं उस समय होगी वो किरण प्रकाशिकी कहलाएगी। और जब प्रकाश को हम तरंग मान लिए हैं तो उस समय जो घटना होगी उसको क्या कहलाएगा, प्रकाशीय तरंग कहलाएगा, प्रकाशीय तरंग या तरंग प्रकाशिकी कहलाएगा। क्लियर। अब आइए, प्रकाशिकी क्या होता है, क्लियर। प्रकाश का अध्ययन, प्रकाश की प्रकृति, प्रकाश का अध्ययन, यहाँ होने वाली जितनी भी घटना है उसका अध्ययन क्या कहलाता है, प्रकाशिकी। प्रकाशिकी कितने, दो, पहला किरण प्रकाशिकी, दूसरा क्या, तरंग प्रकाशिकी। पहला किरण और दूसरा क्या, तरंग। किरण किसे कहते, किरण प्रकाशिकी जब प्रकाश को हम किरण मान लेते हैं उसके बाद जो घटना होती है किरण प्रकाशिकी कहलाता है। और तरंग प्रकाशिकी कब होता है, जब प्रकाश को हम क्या मान लेते हैं, तरंग मान लेते हैं, उस समय जो घटना होती है वो क्या कहलाती है, वो तरंग प्रकाशिकी कहलाती है। क्लियर। अब अगला है प्रकाश, कि अब प्रकाश क्या है। तो प्रकाश एक प्रकार का क्या है, ऊर्जा है। प्रकाश एक ऊर्जा, हम जानते हैं कि हमारे शरीर के लिए प्रकाश कितना महत्वपूर्ण है, इसलिए कह सकते हैं कि प्रकाश से हमारे शरीर को क्या होता है, ऊर्जा प्राप्त होता है। तो प्रकाश एक क्या है, ऊर्जा है, जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को क्या कर सकते हैं, देखते हैं। प्रकाश एक क्या है, तो प्रकाश एक ऊर्जा है, और ऊर्जा है तो हम इसकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं, प्रकाश की सहायता से ही हम किसी वस्तु को क्या कर पाते हैं, देख पाते हैं। तो कोई पूछे कि प्रकाश है क्या, तो प्रकाश एक ऊर्जा है, प्रकाश एक ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को क्या करते हैं, देखते हैं। अगला, प्रकाश के क्या क्या गुण है। तो प्रकाश के ऐसे तो बहुत गुण है, लेकिन आइए, पहला गुण, प्रकाश हमेशा कौन सी रेखा में, सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। दूसरा, प्रकाश का वेग हमेशा निर्वात में क्या होता है, सर्वाधिक होता है। क्लियर है। पहला गुण, प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। दूसरा,
प्रकाश का जो वेग होगा वो सबसे ज्यादा कहाँ होता है, निर्वात में होता है, ठीक ना। तीसरा गुण है कि प्रकाश के द्वारा परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन, विद्युत प्रभाव, रमन प्रभाव आदि की घटनाएं होती हैं। यानी प्रकाश के गुण में, यानी प्रकाश के कारण क्या, प्रकाश के द्वारा क्या क्या घटना होती है, तो कह सकते हैं परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन, प्रकीर्णन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, विद्युत प्रभाव, रमन प्रभाव, ये सभी घटनाएं किसके कारण होती है, प्रकाश के कारण होती है। अगला, प्रकाश की प्रकृति कैसी है, द्वैत होती है। पहला कणीय, दूसरा क्या, तरंगीय। हम यहाँ भी पढ़े, पहला कणीय, दूसरा क्या, तरंगीय। पहला कणीय, दूसरा क्या, तरंगीय। यानी प्रकाश की प्रकृति कैसी, तो हमने क्या पढ़ा, प्रकाशिकी के बारे में पढ़ा कि जहाँ प्रकाश का अध्ययन किया जाता है या प्रकाश से होने वाली घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, प्रकाश की कितने, दो, किरण प्रकाश की और क्या, तरंग प्रकाश की। किरण प्रकाश की में हम प्रकाश को किरण मान लेते हैं, उसके बाद जो घटना होती है किरण प्रकाश की कहलाता है। जबकि तरंग प्रकाशिकी में हम प्रकाश को क्या मान लेते हैं, तरंग मान लेते हैं, उसके बाद की घटना क्या कहलाती है, तरंग प्रकाश की। प्रकाश क्या है, तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को क्या करते हैं, देखते हैं। प्रकाश से होने वाले, प्रकाश के क्या क्या गुण, तो प्रकाश सीधी रेखा में चलेगी, प्रकाश का वेग हमेशा निर्वात में सबसे ज्यादा होगा, प्रकाश के द्वारा ही परावर्तन अपवर्तन की घटनाएं होती है। अब प्रकाश की प्रकृति कैसी होती है, द्वैत होती है। हमने अभी प्रकाशिकी के बारे में पढ़ा था, तो प्रकाशिकी समझा था कि प्रकाशिकी किसे कहते हैं। प्रकाशिकी दो, एक तरंग प्रकाशिकी और दूसरा किरण प्रकाशिकी क्या होता है, उसके बाद प्रकाश क्या होता है, उसके बाद प्रकाश के गुण क्या होते हैं। अब पढ़ेंगे उसके बारे में कि प्रकाश का परावर्तन क्या है, ठीक है। अब पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन, जब इस प्रकाश किसी चिकनी सतह से आपतित होकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, तो यह घटना क्या कहलाता है, प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। यानी जब कोई प्रकाश आती है तो किसी चिकनी सतह से टकराकर फिर उसी दिशा में वापस लौट जाती है, तो यह प्रक्रिया क्या कहलाता है, प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। अब देखिए, ये जो डायग्राम दिख रहा होगा, हमने प्रकाश के परावर्तन को समझाने का प्रयास किया है। जैसे मान लीजिए ये एक चिकनी सतह है जिसके ऊपर में लेप लगा हुआ है, ठीक। अब ये परावर्तक सतह हो गया। देखिए परावर्तक सतह किसे कहते हैं, जब इस सतह के पीछे अगर लेप लगा दिया जाए तो इसका परावर्तक सतह ये हो जाता है। दर्पण में जब देखिएगा, जैसे ही दर्पण में देखिएगा तो दर्पण में क्या होता है, दर्पण में एक तरफ एक तरफ जो लेप लगाया जाता है और दूसरे तरफ जो शीशा होता है, तो शीशे को हम परावर्तक सतह कहते हैं। तो देखिए ये दर्पण को लिए, अब यहाँ से कोई किरण जाता है तो गया और दर्पण से टकरा कर फिर उसी दिशा में क्या हो गया, वापस हो गया। तो जाने वाली किरणें जो दर्पण की तरफ आती है किरणें, वो आने वाली किरणें को आपतित किरण कहा जाता है, और जब टकरा कर लौट जाती है तो लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण कहा जाता है। दो बार हमने क्या किया, एक दर्पण लिया, यहाँ से एक प्रकाश जब आती है तो आने वाली प्रकाश को आपतित किरण कहा जाता है, और प्रकाश एक बिंदु से टकराकर फिर उसी दिशा में लौट जाती है तो लौटने वाले किरण को हम क्या कहते हैं, परावर्तित किरण। आने वाली किरण को आपतित किरण और टकरा कर लौटने वाली किरण को क्या करते हैं, परावर्तित किरण। क्लियर है। अब जिस बिंदु पर मिलता है, जिस बिंदु पर ये टकराया था, उस बिंदु को हम कौन सा बिंदु कहते हैं, इस बिंदु का नाम है आपतन बिंदु। कौन सा बिंदु, आपतन बिंदु। अब यहाँ से एक हम लंब डालते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, अभिलंब बोलते हैं। और जब यहाँ आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में जब कोई लंब डाला जाता है तो दोनों तरफ के कोण का मान आपस में क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। तो इधर वाले कोण को आई से सूचित करते हैं, इधर वाले कोण को क्या, आंख से सूचित करते हैं। फिर से समझिएगा परावर्तन के नियम, परावर्तन कैसे होता है। तो हम एक दर्पण लिए, उसमें किरण गया, तो आने वाली किरण को आपतित किरण, अब टकरा कर वापस लौट जाती है तो क्या, परावर्तित किरण। अब जिस बिंदु पर टकराए उसको क्या बोलेंगे, आपतन बिंदु, और वहां से एक लंब खींचा गया जिसको क्या बोलते हैं, अभिलंब। और अभिलंब के दोनों तरफ, यहाँ भी एक एंगल बना, यहाँ भी एक एंगल बना, इधर वाला एंगल यानी आपतित किरण की तरफ जो एंगल बनेगा इसको आई से सूचित करेंगे, और परावर्तित किरण की तरफ एंगल बनेगा उसको किससे, आर से। आई को बोलते हैं आपतन कोण, आर को बोलते हैं परावर्तन कोण। क्लियर। ये परावर्तन का नियम, ठीक है, ऐसे परावर्तन होता है।
अब देखिए प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम? 2 नियम। अब 2 नियम क्या होगा? पहला नियम देखिए, पहला नियम कहता है कि आपतित किरण यानी जो किरण आया है, परावर्तित किरण मतलब टकरा के जो गया है, और आपतन बिंदु का मतलब होता है जिस बिंदु पर आपतित किरण क्या हुआ? टकराया है, आपतित बिंदु पर अभिलंब, तीनों क्या होता है? एक ही तल में कर सकते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, ये तीनों एक ही बिंदु पर है। तीनों के तीनों क्या है? एक ही बिंदु पर है। ये परावर्तन का पहला नियम। पहला नियम फिर से, आपतित किरण, परावर्तित किरण और क्या? अभिलंब, ये तीनों के तीनों एक ही तल पे होते हैं, एक ही बिंदु पर होते हैं। ये परावर्तन का कौन सा नियम? ये पहला नियम। जबकि दूसरा नियम क्या कहता है? दूसरा नियम कहता है कि आपतन कोण यानी आई और परावर्तन कोण क्या? आर का मान हमेशा क्या होता है? बराबर। यानी जो आई का मान होगा वही क्या? आर का मान होगा। यानी परावर्तन के गो नियम? परावर्तन के 2 नियम। आपतन किरण, परावर्तन किरण आपतन बिंदु से खींचा गया विलंब एक ही तल पे होता है, पहला नियम। और दूसरा, आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान हमेशा क्या होता है? बराबर होता है। अब एक नोट है, ये नोट क्लियर रखिएगा कि परावर्तन में, आपतन में नहीं, परावर्तन में परावर्तित किरण की जो चाल होती है, रंग होती है और उसकी जो आवृत्ति होती है, 3 चीज। परावर्तन में परावर्तित किरण की जो चाल होती है, रंग होती है और आवृत्ति होती है, ये आपतित किरण के समान होती है। यानी जैसे आपतित किरण का होगा वैसा ही इसका होगा, है ना। यानी परावर्तन में परावर्तित किरण की जो चाल होगी, रंग होगी, आवृत्ति होगी, किसके जैसा होगी? आपतित किरण के एकदम समान होगी। क्लियर? ये नोट याद रखिएगा। अब आइए यहाँ देखते हैं दर्पण के बारे में। तो दर्पण क्या होता है? किसी चिकने पारदर्शी माध्यम के एक पृष्ठ पर कलई का लेप करके इसके दूसरे पृष्ठ को परावर्तक पृष्ठ बना दिया जाता है, तो यह क्या कहलाता है? दर्पण कहलाता है। जैसे मान के चलिए एक चिकनी सतह है, पूरी तरह शीशा, दोनों तरफ पारदर्शी, पारदर्शी का मतलब जिसके आर पार देखा जा सके। हमने क्या किया कि एक तरफ पारदर्शी को क्या कर दिया? एक तरफ लेप लगा दिया। तो एक तरफ लेप लगा दिया तो दूसरा जो शीशा का दूसरा भाग है, कांच का दूसरा भाग है, ये क्या हो गया? परावर्तक सतह। परावर्तक सतह मतलब जहां से प्रकाश की किरणें पड़ के वापस क्या होती है? लौट जाती है, चिकनी सतह। फिर से समझिएगा, हमने एक कांच का टुकड़ा लिया जो पारदर्शी है। पारदर्शी का मतलब होता है जिसके आर पार आसानी से देखा जा सके। अब क्या किया? उसके एक सतह पर हमने लेप लगा दिया, और जब लेप लगा दिया तो दूसरा सतह उसका क्या बन गया? परावर्तक हो गया। परावर्तक का मतलब जो प्रकाश अब जाएगी टकरा कर कहा? वापस आ जाएगी। तो ये अगर ऐसा केस मिलता है तो इसी को क्या कहा जाता है? इसी को दर्पण कहा जाता है। दर्पण को उसकी आकृति के अनुसार 2 भागों में बांटा जाता है। दर्पण को आकृति के अनुसार उसके कितने भागों में? 2 भागों में बांटा जाता है। पहला समतल तो दूसरा क्या? गोलीय। पहला समतल तो दूसरा क्या? गोलीय। अब समतल दर्पण क्या है? तो ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल, परावर्तक पृष्ठ हम बार बार बोल रहे हैं, जहां से प्रकाश, जहां पे हम फेस देखते हैं, चेहरा देखते हैं अपना, उसको परावर्तक पृष्ठ कहा जाता है। तो यहाँ बोल रहा है कि ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या हो? समतल, यानी ठीक समतल, पूरी तरह समतल, उसे कौन सा दर्पण? समतल दर्पण कहते हैं। और दूसरा क्या होता है? गोलीय दर्पण। किसी कांच के खोखले गोले को काटकर उसके एक पृष्ठ को पॉलिश कर दिया जाता है, उससे प्राप्त दर्पण क्या कहलाता है? गोलीय दर्पण। फिर से, किसी कांच के क्या? खोखले गोले से, किसी कांच का खोखला गोला उसको काट कर उसके एक पृष्ठ पर लेप चढ़ा दिया जाता है, तो इससे जो प्राप्त दर्पण होता है वो कौन सा दर्पण होता है? ये कौन सा दर्पण? गोलीय दर्पण। तो प्रकाश का परावर्तन क्लियर है। तो प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? क्लियर? प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम? ये प्रकाश का परावर्तन है। ये प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। प्रकाश परावर्तन में जो होता है, परावर्तित किरण की जो चाल होती है, रंग होती है, आवृत्ति होती है, ये आपतित किरण के क्या होती है? बराबर होती है। ठीक है। अब अगला दर्पण क्या होता है? क्लियर है ना। दर्पण को आकृति के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? ये आपका समतल और क्या? गोलीय दर्पण। उम्मीद है ये वीडियो अच्छा लगा हो। फिर मिलेंगे इसके आगे टॉपिक को लेकर। तब तक जय।